जय माता दी। इस वीडियो में आज हम उन लोगों की बात करेंगे जिनके पास धन रुकता नहीं है, पैसे की स्टेबिलिटी नहीं रहती। जन्म कुंडली में कौन से खराब योग होते हैं जिसके कारण इंसान पैसा तो कमाता चला जाता है लेकिन उसके घर परिवार में पैसे की ना तो बरकत रहती है और हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ों जैसे हालात भी देखने को मिलते हैं। जन्म कुंडली में किन ग्रहों या घरों का खराब होने से ऐसे हालात बनते हैं, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे। जन्म कुंडली का जो चौथा घर है वो रुपया पैसा, घर की सुख शांति, मन की सुख शांति का माना गया है और जन्म कुंडली का जो दूसरा घर है वो धन का माना गया है। जन्म कुंडली में दूसरा और चौथा घर अगर किसी भी तरह से खराब अवस्था में आ जाए या इनमें खराब ग्रह है, खास करके पापी ग्रह बैठ करके इनको खराब कर दे तो इंसान मेहनत से चाहे पैसा कमा ले लेकिन पैसा उसके पास टिकता नहीं है, पैसा बच नहीं पाता। ऐसे में ऐसे लोग चाहे महीने के लाखों रुपए भी क्यों ना कमाने वाले हो लेकिन उसके बावजूद भी चाहे पैसे की खराबी होती चली जाए, चाहे खर्चे उनके इस हिसाब से बढ़ते चले जाए कि जिसके कारण पैसा उनके पास बच ना पाए। पैसे की खराबी किसी भी तरह से हो सकती है, चाहे वो दवाइयों के दौर शुरू हो, बीमारियों पे पैसा लगे या किसी भी तरह से पेमेंटों का फंसना, खराब होना या खर्चे उस हिसाब से बढ़े रहे कि जिसके कारण पैसा पूरी तरह से घर में बच ना पाए। और ऐसे में चौथे घर का जब चौथा घर खराबी पर आता है या पापी ग्रह इसको खराब करते हैं तो घर परिवार के अंदर भी हमेशा छोटी छोटी बातों को लेके कलेश रहते हैं। किसी भी तरह से हालात ऐसे रहते हैं कि छोटी सी बात बहुत बड़े क्लेश में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह के खराब हालात देखने को मिलते हैं। ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस भी हमेशा कम होता है, मन के अंदर एक अजीब सा डर भी बना रहता है। किसी भी तरह से कोई काम शुरू करना हो या किसी भी तरह से अपने काम में रिस्क लेने की जो ताकत है वो भी कमज़ोर हो जाती है। इंसान कोई भी काम शुरू करने से पहले 10 बार सोचता है और डरता भी है कि कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए या किसी भी तरह के ऐसे हालात देखने को मिलते हैं जिसमें पैसा बच नहीं पाता और काम को आगे बढ़ा करके जो अच्छा पैसा कमाने की जो प्लानिंग है, जो काबिलियत है वो भी कमज़ोर होती चली जाती है। और दूसरा अगर हमारी वाणी का भी बताया गया है तो हमारी वाणी का बहुत अच्छा होना, अपनी वाणी के अंदर वो मिठास और वो प्रभाव होना जो पैसा कमाने के लिए इंसान को सक्षम बनाती है वो भी कमज़ोर होती चली जाती है। ऐसे में इंसान को क्या उपाय करने चाहिए जिसके कारण उसके पास पैसा टिके, पैसा आए भी और घर में बरकत भी रहे, घर में सुख शांति भी रहे। ऐसे में सबसे पहले तो ऐसे लोगों के घरों में जितना भी कबाड़ है जिसमें खराब बिजली का सामान, जंग लगा लोहा, चाहे घर की छत पे पड़ा हो, घर के अंदर पड़ा हो, वो सारा घर से बाहर निकालना जरूरी है। दूसरा उपाय, दूसरे घर को और अच्छा करने के लिए हर रोज़ केसर का तिलक माथे पर लगाना बेहद ज़रूरी है। तीसरा उपाय, ऐसे लोगों को हर बृहस्पतिवार चने की दाल लेकर के इसको मंदिर में जरूर देते रहना चाहिए। चौथे घर को अच्छा करने के लिए घर में से कबाड़ निकालना तो जरूरी है ही, साथ ही अपनी माँ, मौसी, नानी, दादी, किसी प्रकार से कोई विधवा औरत या बुजुर्ग औरतों का जितना इंसान आशीर्वाद लेगा चौथा घर उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। और साथ ही घर परिवार के अंदर कम से कम 20 लीटर गंगाजल या 20 किलो चावल घर के उत्तर पूर्व कोने में स्थापित करने बेहद ज़रूरी है। जब तक ये घर में रहेंगे घर के अंदर सुख शांति और समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। और साथ ही इसको और मजबूत करने के लिए 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल अगर जल प्रवाहित करते हो तो चौथा घर भी मजबूत होगा, घर परिवार में सुख समृद्धि पैसे की बरकत बढ़ती चली जाएगी। मात्र ये उपाय करके देखिए, जरूर लाभ होगा। इसी तरह से हम और भी विषयों में आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।